कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर। तो देखिए भाई हमने एबीसी डायग्राम तो आपकी बुक में नहीं दी है, ओके, हमने बनाई यहाँ पर। तो ट्रायंगल एबीसी ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड इक्वल होती है, ओके। तो AB और BC दोनों का जो मेजर है वो 13 सेंटीमीटर का है, साथ में इसका बेस 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड सेंट्रॉइड। तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड सेंट्रॉइड, तो भाई अब बेस के अपोजिट क्या है, सेंट्रॉइड है, ओके। बेस के अपोजिट सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस, ओके, हमें फाइंड करना है, ओके। तो हमें यहाँ पर AG फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर AG फाइंड करना है हमें। अब देखिए भाई हमने यहाँ पर गिवन लिख दिया है, ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और लेंथ जो है साइड्स की AB इज इक्वल टू AC 10 सेंटीमीटर, बेस है, बेस मतलब यहाँ पर है भाई BC, बेस BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। पॉइंट G ये सेंट्रॉइड है, ओके। क्या फाइंड करना है, हमने वो भी लिख कर रखा है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड सेंट्रॉइड, मतलब AG हमें फाइंड करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे भाई सेंट्रॉइड से शुरू करेंगे। यहां पर देखिए सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी यहां पर हमें लगने वाली है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में पॉइंट G इज सेंट्रॉइड। तो पॉइंट G यहां लिखेंगे भाई, पॉइंट G इज अ सेंट्रॉइड। अगर पॉइंट G सेंट्रॉइड है तो देखिए सेंट्रॉइड कब बनता है, जब ट्रायंगल की तीन मीडियन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्रॉस करती है, वो होता है सेंट्रॉइड। तो देखिए जैसे AD एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, ओके। इन मीडियन का हमने नाम नहीं लिखा है, जरूरत भी नहीं है। तो ये तीनों मीडियन जो है यहाँ पर G पर यहाँ पर क्रॉस कर रही है, ओके, इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर एक पॉइंट G बनाती है, तो ये है होता है भाई सेंट्रॉइड। तो अगर ये सेंट्रॉइड है तो क्या हो जाएगा, AD जो होगी ये एक मीडियन हो जाएगी, देयरफॉर AD इज अ मीडियन। अगर AD मीडियन है तो देखिए ये ट्रायंगल है और मीडियन है भाई ये, तो हमें क्या करना है, अभी हम इसमें अपोलोनियस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। पर अपोलोनियस थ्योरम से सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये साइड पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। पर हमारे पास BC पूरा 10 है, BD हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां से BD फाइंड करेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया भाई, मीडियन, AD मीडियन हमने बता दिया है। AD अगर मीडियन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर, इसी का मतलब BD इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे BD, देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CB, ओके, मतलब BC का हाफ हो जाएगा ये। तो BC कितना है भाई, 10/2, तो हमें BD यहां पर मिल जाता है 5, ओके। तो देखिए यहां पर हमें मिल गया, देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू यहाँ 5 मिल जाता है, ओके। तो भाई यहां पर ये 5 मिल चुका है। अब यहां देखिए, अब ये परपेंडिकुलर लाइन तो उसने बताया ही नहीं है, तो पाइथागोरस लगेगा नहीं, ओके। हम इसमें अपोलोनियस थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है भाई, दोनों साइड का स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीडियन 2AD स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2BD स्क्वायर, ओके। इससे हमें क्या मिलेगी, इससे हमें AD मिल जाएगी। तो यहां देखिए इनकी वैल्यू तो है हमारे पास भाई, ये 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, यहां से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, ये AD स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। BD हमारे पास 5 है तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169 प्लस 169 इज इक्वल टू 2, AD स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा और ये हो जाएगा 25, ओके। अब इसे मैं इधर लिख लू, यहां देखिए अभी क्या हो जाएगा भाई, 169 इन दोनों को चलो ऐड कर लेते हैं भाई, 169 प्लस 169
9 9 18 कैरी 1, ये आ जाएगा 13, ये हो गया भाई 238। ओके, तो यहां लिखेंगे 238, 2 को हम अपॉन में भेज देंगे यहां पर, और इधर आ गया AD स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 25। अब 2 से इसे हम कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वही वापस हमें 169 मिलेगा। तो ये हो जाएगा भाई, इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 169 इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 25 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25। यहां से 25 माइनस कर ले, 169 माइनस 25, तो 5 में से 9 में से 5 4, और यहाँ पे आएगा भाई 4, 144 हमें यहाँ मिल जाता है। तो ये आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। इसका मतलब AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144। इसका मतलब भाई AD इज इक्वल्स टू हमें यहाँ मिल जाता है 12। ओके, यहाँ हमें AD की वैल्यू भी मिल गई, 12 मिल गया। अब AD मिल चुका है हमें। अब देखिए भाई, ये भी है हमारे पास, ओके, और AD भी है हमारे पास। हमें क्या निकालना है, AG निकालना है। अब इसे हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। आपने 9th में सेंट्राइड के बारे में पढ़ा है, ओके। तो सेंट्राइड का जो रेशो होता है, सेंट्राइड का रेशो होता है 2:1 का, ओके। तो लिखेंगे रेशो ऑफ सेंट्राइड इज इक्वल्स टू 2:1। सेंट्राइड का रेशो होता है 2:1 का। इसका मतलब, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, AG अपॉन GD इज इक्वल्स टू 2/1। ये होता है, ये रेशो होता है, ओके। तो ये रेशो है, तो हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या होगी ये पता करने के लिए कॉमन मल्टीपल हम x ले लेंगे। तो लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, ओके। तो कॉमन मल्टीपल x ले लेंगे, तो यहां पर AG हो जाएगा, देयरफॉर AG हो जाएगा 2x और GD हो जाएगा वही x। अब हमारे पास AD पता है, तो लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू AG प्लस GD, और देखिए AG क्या है 2x और ये है x, तो ये हो गया 3x, और AD हमारे पास कितना है भाई, AD हमने फाइंड किया है 12। तो यहां पर देखिए ये ऐसा हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12/3, तो x इज इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ, x किसके लिए था, GD के लिए। तो देयरफॉर GD इज इक्वल्स टू 4। वैसे ये तो हमें फाइंड नहीं करना था पर हो गया, ओके। अब हमें क्या फाइंड, हमें तो AG निकालना है, तो लिखेंगे AG इज इक्वल्स टू 2x और 2x, AG अगर 2x है तो 2 into 4, तो देयरफॉर AG इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर।